जो अब तक नहीं हुआ 28 सालों में वो हो गया है। इंग्लैंड ने भारत को सीरीज हरा दी है, 2-1 से ये सीरीज जीत ली है। नागपुर टेस्ट के ड्रॉ होने के साथ ही 28 बरस बाद इंग्लैंड को भारत की धरती पर सीरीज में फतह मिली है और भारत भी अपनी ही जमीन पर 8 साल बाद कोई सीरीज हारा है। तो जहां इस सीरीज को बदले की सीरीज कहा जा रहा था, इस सीरीज ने कुछ ऐसी खामियों को उजागर कर दिया है कि वक्त आ गया है कि टीम को ही बदल दिया जाए। इसी पर बात करेंगे, आज की हार के बारे में बात करेंगे, सीरीज में हार के बारे में बात करेंगे, नागपुर टेस्ट के ड्रॉ होने के साथ जो नतीजा आया है उस पर, खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर। हमारे साथ हमारे दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट विनोद कांबली और मनोज प्रभाकर मौजूद हैं। उनसे मनोज, ये बदल डालो का नारा जो है अब तो और ज्यादा जोर पकड़ लेना चाहिए। जिस अंदाज में सीरीज खत्म हुई और 28 साल बाद भारत आकर इंग्लैंड की टीम यहां से टेस्ट सीरीज जीत कर जा रही है। नहीं, जिस तरीके से हमने बहुत ही ज़्यादा तैयारी करी थी कि इंग्लैंड आ रही है, उनको 4-0 से हराया जाएगा, और उसका जो हशर हुआ है इस सीरीज़ में, मैं समझता हूं कि बहुत ही शर्मनाक। और जिस तरीके से इस मैच में उन्होंने एक तरीके से बिल्कुल ही निचोड़ दिया, चाहे वो बैटिंग के बारे में बात करें, चाहे फील्डिंग के बारे में बात करें। आपने आज देखा होगा किस तरीके से हमारे फील्डर्स बिल्कुल ही इतना हो रहा था कि उनका इंटरेस्ट भी गया हुआ था। तो यहाँ पर ये लग रहा था कि इनको कोई शर्म नहीं है। और जिस तरीके से है बदल डालो, बिल्कुल सही एक लोगो है, एक सही नारा है। मैं समझता हूँ कि अब टाइम आ गया है। जिस तरीके से ये शर्मनाक हार पूरे भारतीयों को देखनी पड़ी है, हमारे प्लेयर्स किसी भी डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं लग रहा था कि हमने कोशिश भी करी है। सदियां हो गई, ऐसा लग रहा था कि कब हम लास्ट मैच जीते हैं। बेशक 3 मैचेस पहले हमने एक जीत देखी, मगर वो हिस्ट्री लग रही थी और भूल से गए थे कि ये टीम मैच भी जीत सकती है। तो यहाँ जो हार मिली है, मैं समझता हूँ कि ये हार भुलाई नहीं जा सकती। और इस हार का जो एक इफेक्ट होना चाहिए, जो एक मैसेज होना चाहिए, चाहे वो सेलेक्टर्स के लिए हो, चाहे वो बोर्ड के लिए हो, चाहे पूरे भारतीयों के लिए हो और क्रिकेट के लिए हो, मैं समझता हूँ कि ये मैसेज इतना स्ट्रांग जाना चाहिए, अब नहीं तो कभी नहीं। विनोद कांबली, जिस तरह से, जिस अंदाज में भारतीय टीम पहले ही 3 मैचों के बाद इस सीरीज में 1-2 से पिछड़ रही थी और इंग्लैंड ने बढ़त बना ली थी, लग रहा था कि चौथे टेस्ट मैच में दमखम लगा दिया जाएगा। टेस्ट मैच ड्रॉ रहा और इंग्लैंड को मौका मिला, उसने टेस्ट मैच को ड्रॉ कर लिया। लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब कुछ कड़े फैसले लेने होंगे। अब वो इस सीरीज खत्म हो गई है। अब क्या जरूरत है कि नए सिरे से टीम इंडिया के जो स्वरूप है टेस्ट क्रिकेट में उसको देखा जाए? सिद्धार्थ, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं इंग्लैंड टीम को। वेल प्लेड। हमारी कंट्री में आकर हमें हराना बहुत बड़ी शर्म की बात है। जो डेविड गॉवर ने किया था, वो डेविड गॉवर के बाद आज एलिस्टर कुक ने करके बताया। बहुत ही दुख हो रहा है मुझे और बहुत गुस्सा आ रहा है। इनफैक्ट एज ए इंडियन क्रिकेटर, मुझे जिस तरह से ये सीरीज गई है, जिस तरह से सीरीज में दबदबा हमारा जो प्रोग्राम था बदला नहीं, ये अभी शर्म रहना चाहिए नाम। या तो बदल डालो का जो हमने नारा उठाया था वो सही निकला। लेकिन जिस तरह से इंग्लैंड खेली है ये टूर्नामेंट, ये पूरे सीरीज, इंडिया को कहीं भी ऊपर आने नहीं दिए। एक पहली मैच जो हमने अहमदाबाद में जीत लिए तो हमें लगा कि भैया हम जीत गए, हम ये सीरीज आराम से जीत जाएंगे। अरे जितना ये इंडियन टीम को मैसेज देना है, तो ये हम दोनों दिग्गज बैठे हैं यहाँ पर, जो 3-0 से हमने 1993-94 में उनको हराया था, तो उनको ये मैसेज जाना चाहिए। ऐसे हम जिस तरह से खेले हैं, हमने जिस तरह से हराया है, उनको वो टेप दिखानी चाहिए। लेकिन बहुत ही गुस्सा आ रहा है मेरे को अभी सिद्धार्थ को, जिस तरह से ऑल डिपार्टमेंट में हमें मात दी गई। क्या बदल देने की वक्त, क्या बदल देने का जो नारा है, क्या वो सही है विनोद? क्या बदल देने का वक्त आ गया है? सही है, एकदम सही है सिद्धार्थ। मैं कह रहा हूं, क्योंकि आपको बदलना है, अपने ओपनर्स को बदल डालो। आप 2 ओपनर्स लेके, उनको बेचारे को वक्त ही नहीं मिला। आप अजिंक्य रहाणे को वक्त नहीं मिला, मुरली विजय को वक्त नहीं मिला, आपने कोई चेंजेस नहीं की। लेकिन अभी वक्त आ गया, अभी सिलेक्टर्स को सोचना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो सीरीज होने वाली है सिद्धार्थ,
वो है कैंगरू, वो है ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम। आप इनसे हार गए, ऑस्ट्रेलिया के सामने क्या करोगे? तो ऑस्ट्रेलिया के सामने उतार दो अपनी नई टीम और दो उनको मौका। और एक कहूंगा अच्छा होगा अगर आप आपके अच्छा मतलब जो नए प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया टीम के सामने खेलेंगे तो उनको एटलीस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा। तो मैं कहता हूं शर्मनाक हार, और ये सीरीज इंग्लैंड की तारीफ करनी होगी। वक्त आ गया बदल डालो, यही नारा जो है वो हम एबीपी न्यूज पर लगातार दे रहे हैं, जिस अंदाज में टीम घुटने टेक रही है। लेकिन उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि सीरीज में इंग्लैंड ने 2-1 से भारत को मात दी और 28 साल से जो टीम इंग्लैंड की टीम भारतीय दौरे पर आती रही है, नहीं कर पाई है, वो ये टीम कर गई है। और खासकर ये ज्यादा दर्द इसलिए होगा क्योंकि भारत को इंग्लैंड ने, जब भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर थी तब रौंद दिया था, 4-0 से भारतीय टीम इस सीरीज में हारी थी। और अब जब हमने सोचा था कि बदला लिया जाएगा, ये एक मैच ही हम जीत पाए और इंग्लैंड ने 2 मैच जीतकर इस सीरीज को अपने कब्जे में कर लिया। 28 साल बाद भारत को घर में हराया। मनोज, बदल डालो कहने में अच्छा लगता है, हम शायद आवेश में आकर, जोश में आकर यहां पर इस स्टूडियो के अंदर बैठकर ये कह रहे हैं, लेकिन इसका तर्क एक मैं ये दूंगा कि जिस अंदाज में हमारे दिग्गजों ने घुटने टेके हैं, ऐसे में अगर नौसिखियों की टीम भी होती तो शायद उतना दर्द नहीं होता अगर वो हार जाते इस सीरीज को। देखिए सिद्धार्थ, यहाँ तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि गलती एक बार मान्य है, ठीक है, आप उसे सुधारने का मौका दिया जाए, दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया में, पहली बार इंग्लैंड में, मगर गलतियां अगर दोहराई जाएं वो गलती नहीं, वो जुर्म होता है। और मेरा ख्याल हमारे सेलेक्टर्स, हमारे कप्तान, हमारी टीम इस बार ये जुर्म साबित हो चुका है कि हम नहीं बदलेंगे, हमें बदल डालो। अब तो ये खुद कह रहे हैं कि हम नहीं बदलेंगे। जिस तरीके से परफॉर्मेंस है, आप अपनी धरती पर, आप अपनी मजबूती, जो सबसे मजबूत कड़ी है आपकी बैटिंग, वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रही है। और जिस बल पे हम पनप रहे थे, हम बोल रहे थे, हमें विश्वास था, हमें घमंड था अपनी स्पिन अटैक पर, मैं समझता हूं कि आज सबके सामने है, पूरे वर्ल्ड में ये साबित हो चुका है, ना तो हमारे पास मीडियम पेस है, ना हमारे पास स्पिनर्स हैं। और जिस चीज़ पे हम घमंड करते थे, बैटिंग ऑर्डर हमारा अपने कागजी जो अगर लिखी जाए बैटिंग ऑर्डर तो वर्ल्ड बेस्ट माना जाता था, वो हमारा सबसे ज़्यादा जो मजबूती थी हमारी कमज़ोर नज़र आई है, साबित हो चुकी है। तो यहाँ पे तो यही कहना चाहते हैं हम कि शायद हमें टेस्ट क्रिकेट खेलनी छोड़ देनी चाहिए कुछ अरसे के लिए, मगर फिर क्या होगा? फिर यही होगा कि ठीक है, जो है क्रिकेट चल रही है, मगर टेस्ट के खिलाड़ी ना तो हमारे पास हैं। और मुझे ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कुछ अरसे तक इस टीम को बनने के लिए कम से कम 1 से 1.5 साल, 2 साल लगेंगे अगर आपने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है तो। विनोद, क्या कह रहे हैं आप? कुछ कहना चाह रहे हैं? विजय, अब मैं कहूंगा कि सिद्धार्थ, जो ये अभी हार मिली हमको, हम इससे नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। मनोज बोल रहा है कि हम ये करना चाहिए, खेलना नहीं चाहिए। हमें अभी ये सीरीज जैसा अभी हार गए हैं, इसके बाद जो 2020 है, फिर वनडेज है, फिर बड़ी सीरीज आ रही है, वो है पाकिस्तान। अगर हम पाकिस्तान से जीत जाते हैं तो ये टेस्ट क्रिकेट गया, नया डूब जाएगी टेस्ट क्रिकेट की, कोई बात भी नहीं करेगा जब तक ऑस्ट्रेलिया आ रही है। तो ये ध्यान देना होगा सिलेक्टर्स को, बोर्ड को, सबको एक साथ आकर कि हमारी जो नैया डूब रही है टेस्ट क्रिकेट में, उसको कैसा बचाया जाए, उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं। तो ये सोचने का बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बार जैसे मनोज ने कहा कि इंग्लैंड में हार गए, ऑस्ट्रेलिया में हार गए, शर्म ही नहीं है हमें कोई सीख नहीं मिली। अबे सुधरोगे कभी, सीखोगे कभी? बार यही हम दोहरा रहे हैं। तो ये बहुत एज अ क्रिकेटर सिद्धार्थ बहुत गुस्सा आता है कि हमारी टीम, जो हम ये टीम के भी कई बार अच्छे या बुरे दिन में हम लोग ये दौर से गुजर गए, लेकिन हम जब भी खेले हैं तो कुछ अच्छा इंप्रूव करने के लिए खेले हैं। तो यहां पर कहीं इंप्रूवाइजेशन दिख रहा ही नहीं है, यहां पर कोई प्लानिंग ही नहीं दिख रही है सिद्धार्थ। तो बहुत दुख हो रहा है कि टीम का, हमारे टेस्ट टीम का क्या हाल होगा। नागपुर टेस्ट ड्रॉ पर खत्म हुआ, सीरीज भारतीय टीम हार गई। 28 साल बाद इंग्लैंड की टीम ने सीरीज भारत की धरती पर जीती है और 8 साल बाद भारत अपनी जमीन पर कोई टेस्ट सीरीज हारा है। समय आ गया है, बदल डालो।